राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नवम अध्याय तक अंगों सहित भक्ति योग कहा गया। अब भक्ति की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि के लिए यह बात विस्तार पूर्वक कहते हैं कि भगवान के निरंकुश स्वतंत्र ऐश्वर्य आदि कल्याणमय गुणगण अनंत हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का शरीर होने के कारण वे ही उसके आत्मा हैं, इसलिए उसके प्रवर्तक भी वे ही हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, फिर भी मेरे श्रेष्ठ वचन को सुन, जो मैं सुनकर प्रसन्न होने वाले तुझ भक्त के लिए तेरे हित की कामना से कहूँगा। मेरे महात्म्य को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होने वाले तुझ भक्त के लिए मेरी भक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि रूप तेरे हित की कामना से मैं फिर भी अपने महात्म्य विस्तार संबंधी जो श्रेष्ठ वचन कहूँगा, उनको तू सावधान चित्त से सुन। न देवतागण मेरे प्रभाव को जानते हैं और न महर्षिगण, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। देवतागण और महर्षिगण जो इंद्रियातीत विषयों को भी जानने वाले अधिकतर ज्ञान से संपन्न हैं, वे भी मेरे प्रभाव यानी प्रभाव को नहीं जानते, मेरे नाम कर्म स्वरूप और स्वभाव आदि को नहीं जानते, क्योंकि उन देवों और महर्षियों का सही प्रकार से मैं ही आदि हूँ। उनके स्वरूप का और ज्ञान शक्ति आदि का भी मैं ही आदि हूँ। देवत्व देव ऋषित्व आदि के कारण रूप पुण्यों के अनुसार मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इसलिए वे परिमित ज्ञान वाले होने से मेरे स्वरूप आदि को यथार्थ रूप से नहीं जानते। देव आदि के लिए अचिंत्य मेरे यथार्थ स्वरूप के विषय का वह ज्ञान भक्ति के उत्पत्ति के विरोधी पापों को नष्ट करने का उपाय है, यह बतलाते हैं। मनुष्यों में मोह से रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह सब पापों से छूट जाता है। जिसका जन्म न हो उसे अज कहते हैं। इससे विकारी अचेतन वस्तु मात्र की अपेक्षा और उस अचेतन जड़ वस्तु समुदाय से लिप्त सांसारिक चेतनों जीवों की अपेक्षा भी भगवान की भी जातीयता विलक्षणता बतलाई गई है, क्योंकि संसारी चेतन का कर्म जनित अचेतन संसर्ग रूप जन्म होता है। जो आदि युक्त अज मुक्तात्मा है, उनकी अपेक्षा भगवान की भी जातीयता विलक्षणता अनादिस्पद से बतलाई गई है, क्योंकि मुक्तात्मा पुरुषों का अजत्व आदि वाला है। उनका त्यागने योग्य जड़ पदार्थों के साथ पहले से संबंध था, इसलिए उनके अजत्व को आदि मत कहना उचित है। इसलिए अनादिस्पद से सूचित करते हैं कि भगवान वैसे आदिमत अजत्व के योग्य नहीं है, उनका अजत्व उससे विलक्षण है। इस कारण ही उनमें उसका विरोधीपन निर्वध्यम आदि श्रुति से बतलाया गया है। इस प्रकार मेरा स्वरूप त्याज्य पदार्थों के संबंध का सर्वथा विरोधी है, इसलिए उनका मुझ में होना असंभव है। ऐसे मुझ परमेश्वर को मनुष्यों में जो असमूढ़ मोह रहित पुरुष लोक महेश्वर लोकेश्वरों का भी ईश्वर जानता है, वह मेरी भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को अन्य मनुष्यों का सजातीय समझकर उनके जैसा समझना सम्मोह है। जो इससे रहित है वह असम्मूढ़ है। कहने का अभिप्राय है कि जगत में मनुष्यों का राजा किसी कर्म के कारण मनुष्यों के आधिपत्य को प्राप्त होने पर भी दूसरे मनुष्यों का सजातीय ही होता है। इसी प्रकार देवताओं का अधिपति भी और ब्रह्मांड का अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे संसारी जीवों का सजातीय ही होता है, क्योंकि वह भी ब्रह्म भावना, कर्म भावना और उभय भावना, इन तीनों भावनाओं के अंतर्गत आ जाता है। जो ब्रह्मा को रचता है, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है।
वैसे ही और भी जो कोई अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त योगी है वे भी अन्य जीवों के सजातीय ही है, परंतु यह लोक महेश्वर परम पुरुष कार्य कारण अवस्था में स्थित अचेतन समुदाय से तथा बद्ध और मुक्त चेतन समुदाय से जो कि इसके शासन अधीन है उन सब से विजातीय है, क्योंकि समस्त त्याज्य वस्तुओं के विरोधी असीम अतिशय असंख्य कल्याण गुणगण उसमें निरंतर विराजमान रहते हैं और उसका नियमन करना ही उसका स्वभाव है। इसलिए जो दूसरों का सजातीय समझना रूप मोह से रहित हुआ पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप और स्वभाव को समझने से भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी पापों का नाश और विरोधियों के नाश से ही यथार्थ भक्ति की उत्पत्ति का प्रतिपादन करके अब अपने ऐश्वर्य और कल्याण गुणगणों के विस्तार के चिंतन से भक्ति के वृद्धि के प्रकार बतलाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के नाना भाव मनोवृत्तियां मुझसे ही होते हैं। निरूपण करने वाली मानसिक सामर्थ्य का नाम बुद्धि है। चेतन अचेतन वस्तु के भेद को अनुभव करने वाला निश्चय ज्ञान है। पूर्व परिचित चांदी आदि के विजातीय सीप आदि पदार्थों में जो सम सजातीय भाव है उसकी निवृत्ति का नाम असमोह है। मन के विकार का कारण उपस्थित होने पर भी मन का विकृत न होना क्षमा है। जैसा देखा है ठीक वैसा ही प्राणियों के हित साधक वचन बोलना सत्य है, किंतु यहाँ तदनुकूल मनोवृत्ति का नाम सत्य समझना चाहिए, क्योंकि यह प्रकरण मनोवृत्ति का है। बाह्य इंद्रियों को अनर्थकारी विषयों से रोकने का नाम दम है। उसी तरह अंतःकरण को वश में रखना सम है। अपने अनुकूल अनुभव को सुख कहते हैं, प्रतिकूल अनुभव दुख है। होने का नाम भव है। अनुकूल अनुभव के कारण होने वाले मानसिक भाव उत्साह का नाम भव है। प्रतिकूल अनुभव के कारण होने वाले मानस अवसाद मन की शिथिलता का नाम अभाव है। आगामी दुख के कारण को देखने से होने वाले दुख को भय कहते हैं, उसकी निवृत्ति अभय है। दूसरे के दुख में हेतु न बनना अहिंसा है। अपने में, मित्रों में और विपक्षियों में भी हानि लाभ की अपेक्षा से समबुद्धि रहना समता है। सभी दृष्ट आत्माओं में संतुष्ट भाव से रहना, किसी की भी अंतिम ईर्ष्या न करना तुष्टि है। शास्त्रानुकूल भोगों के संकोच रूप कायिक क्लेश का नाम तप है। अपनी भोग्य वस्तुओं को दूसरों के लिए दे देना दान है। गुणवत्ता की ख्याति यश है, गुण रहित होने की ख्याति अपयश है। पर यहाँ कांति, कीर्ति और अपकीर्ति के अनुरूप मनोवृत्तियों को यश और अपयश नाम से कहा गया है, क्योंकि यह प्रकरण मनोवृत्ति का है। वैसे ही तप और दान के विषय में भी समझना चाहिए। सब प्राणियों के पूर्वोक्त बुद्धि आदि भाव प्रवृत्ति निवृत्ति कारण रूप मनोवृत्तियाँ मुझसे ही अर्थात मेरे ही संकल्प के आश्रित होती हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र की सृष्टि और स्थिति करने वाले भी सब के सब मेरे संकल्प के आधार पर ही कार्य करने वाले हैं, यह कहते हैं। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पहले के 7 महर्षि और 4 मनु जिनकी लोक में उत्पन्न हुई प्रजाएं हैं, मेरे भाव वाले हैं। पूर्व के 7 महर्षि अतीत वनवंतर में जो भृगु आदि 7 महर्षि नित्य जगत की रचना के लिए ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे, और जो सावर्णिक नाम वाले 4 मनु जगत का नित्य पालन करने के लिए हुए थे, जिनके संतानों से भरपूर लोक में उत्पन्न हुए समस्त प्रजाएं हैं, जो प्रलय काल से लेकर अब तक सदा अपने संतानों के उत्पादक व रक्षक रहे हैं।
वे भृगु आदि महर्षिगण और चारों मनु मेरे भाव वाले हैं। मेरा जो भाव है वही जिनका भाव वो मेरे भाव वाले कहलाते हैं। अभिप्राय यह है कि ये सब मेरे मत में स्थित और मेरे संकल्प का अनुवर्तन करने वाले हैं। जो मेरी इस विभूति को और कल्याण गुणगण रूप योग को तत्व से जानता है वह अचल भक्ति योग से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। मेरे अधीन जो सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रवृत्ति है वही मेरा विभूति का स्वरूप है। ऐसी मेरी विभूति को और त्याज्य गुणों के विरोधी कल्याणमय गुणगण रूप मेरे योग को जो तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अभिप्राय यह है कि मेरी विभूतियों का ज्ञान और कल्याणमय गुण गणों का ज्ञान भक्ति योग को बढ़ाने वाला है। यह सब बात तो स्वयं प्रत्यक्ष देख लेगा। विभूति ज्ञान की परिपक्व दशा रूप भक्ति की वृद्धि को दिखलाते हैं। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सब मुझसे ही प्रवृत्त किए जाते हैं, ऐसा जानकर भाव समन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं। मैं इस समूचे आश्रय में जड़ चेतन प्रपंच का प्रभाव उसकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सब मुझसे ही परिवर्तित किए जाते हैं। उनके कर्मानुसार मैं ही उनका संचालन करता हूँ। मेरे स्वाभाविक अंकुश रहित सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य को तथा सौशील्य सौंदर्य वात्सल्य आदि कल्याणमय गुणगण रूप योग को समझकर भावयुक्त ज्ञानी भक्त मुझ संपूर्ण कल्याण गुण समन्वित परमेश्वर को भजते हैं। मन के वृत्ति विशेष का नाम भाव है। और अभिप्राय यह है कि अत्यंत सप्रिया में मुझ में तन्मय होकर मुझे भजते हैं। कैसे भजते हैं? मुझ में चित्त वाले और मेरे ही अधीन प्राण वाले भक्त परस्पर अपने अनुभव को समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। वंचित मन को निरंतर मुझ में प्रविष्ट किए रहने वाले तथा मदगत प्राण मेरे अधीन जीवने वाले अर्थात मेरे बिना जीवन धारण न कर सकने वाले मेरे भक्त अपने अनुभव में आए हुए मेरे गुणों को परस्पर समझाते हुए और मेरे दिव्य रमणीय कर्मों का वर्णन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। अभिप्राय यह है कि जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं, ऐसे उस मेरे गुण प्रवचन से वक्तागण संतुष्ट हो जाते हैं और श्रोतागण उस असीम अतिशय प्रिय गुण श्रवण से परम आनंद लाभ करते हैं। उन निरंतर मुझ में लगे हुए भजन करने वाले भक्तों को मैं प्रीति पूर्वक व बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उस निरंतर लगे हुए निरंतर मेरा सहयोग चाहने वाले और मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त बुद्धि योग बड़े प्रेम के साथ देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्म भाव में स्थित होकर उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को प्रज्वलित ज्ञान दीपक को नाश कर देता हूँ, ज्ञान दीपक से नाश कर देता हूँ। उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए उनके आत्म भाव में स्थित उनकी मनोवृत्ति में प्रकट रूप से विराजमान मैं अपने कल्याण में गुण गणों को प्रकट करके अपने विषय के ज्ञान रूप प्रकाश में दीपक के द्वारा उनका जो पूर्व अभ्यस्त ज्ञान विरोधी प्राचीन कर्म रूप अज्ञान से उत्पन्न मुझसे अतिरिक्त लौकिक विषयों में प्रीति रूप अंधकार है उनका नाश कर देता हूँ। राधे कृष्ण राधे।